ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, ये गोटेदार लहंगा। आज बात एक ऐसी हसीन अदाकारा की जिन्हें उनकी बेहतरीन एक्टिंग और लाजवाब खूबसूरती के लिए पहचाना गया। परदेस जाके परदेसिया भूल न जाना पिया। खूबसूरती भी उस दर्जे की कि उनके पर्दे पर आते ही दर्शकों के दिलों पर छुरियां चल जाएं। छुरियां चल जाए, छुरियां चल जाए मेरी मतवाली छाल पे। जब वो थिरकती थीं तो हर किसी के दिल की धड़कन थम सी जाती थी। तेरे संग प्यार है नहीं छोड़ना, ओ तेरे संग प्यार है। फिल्मों में उनके होने का मतलब ही होता था फिल्म का हिट होना। सलाम 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 मेरे महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम। लेकिन उन्हें ये मुकाम रातों रात नसीब नहीं हुआ था। इसके लिए उन्हें ऐसे ऐसे कदम उठाने पड़े थे जो हर किसी के बस की बात नहीं है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान। यहाँ तक कि करियर के शुरुआत में ही निर्माताओं की डिमांड पर उन्हें कपड़े तक उतारने पड़े और लोग उन्हें जरूरत गर्ल कहने लगे थे। शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। किसी तरह फिल्मी करियर संभला तो निजी जिंदगी में उथल पुथल मच गई। जिससे प्यार किया उससे शादी न कर सकी और जिससे शादी की उससे कभी प्यार न कर सकी। दिल शीशे का टुकड़ा है, पत्थर न मारे, मैं बेवफा नहीं नजर से ना उतारी। ये दास्तान है खूबसूरत और अपने दौर की हर दिल अजीज एक्ट्रेस रीना रॉय की, जिन्हें वो कभी भी नहीं मिला जिसकी वो हकदार थीं। लब तक आते आते हाथों से सागर छूट जा। रीना रॉय की जिंदगी के तमाम ऐसे दर्दनाक किस्से हैं जिन्हें कम लोग ही जानते हैं। आशाओं के सावन में उमंगों की बहार में। पति और प्रेमी दोनों के होते हुए भी रीना रॉय अकेली रह गईं और इनकी जिंदगी दुखों और तकलीफों से भरी रही। सारे रिश्ते नाते तोड़ के आ गई, ले तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। तो आज हम आपको रीना रॉय के ऐसे ही फिल्मी और निजी जिंदगी के किस्सों से रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि रीना रॉय आजकल कहां पर और किस तरह जीवन बिता रही हैं। बस आप बने रहिए फिल्मटेनमेंट के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार शुक्ला। रीना रॉय का जन्म 7 जनवरी 1957 को मुंबई में हुआ था। रीना रॉय का असली नाम सायरा अली था। दरअसल रीना की मां हिंदू थीं और पिता मुस्लिम। उनकी मां का नाम शारदा रॉय और पिता का नाम शाकिब अली था। रीना के 3 और भाई बहन थे। जब रीना काफ़ी छोटी थीं तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। तलाक के बाद रीना समेत 4 बच्चे शारदा के पास रह गए। तलाक के बाद शारदा ने अपने 4 बच्चों के मुस्लिम नाम बदलकर हिंदू नाम रख दिए और सरनेम बदलकर रॉय कर दिया। सायरा को मां ने नया नाम दिया रूपा रॉय, जो फिल्मों में आने के बाद बन गई रीना रॉय। माता पिता के तलाक के बाद रीना के घर की फाइनेंशियल कंडीशन बेहद खराब हो गई। परिवार को इस कंडीशन से उबारने के लिए रीना कम उम्र में ही एक क्लब में डांस करने लगी। एक दिन जब रीना क्लब में डांस कर रही थी तो उसी क्लब में जाने माने निर्माता BR इशारा आए हुए थे। जब उनकी नज़र रीना पर पड़ी तो उन्होंने रीना को अपनी फिल्म नई दुनिया नए लोग में काम करने का ऑफर दे दिया। हालांकि ये फिल्म किसी कारणवश पूरी नहीं हो सकी। उसी दौरान BR इशारा एक और फिल्म पर काम कर रहे थे जिसके लिए उन्हें इंटीमेट सीन और सेमी न्यूड सीन देने वाली लड़की की जरूरत थी, क्योंकि उस समय इस तरह के सीन देने के लिए कोई भी अभिनेत्री आसानी से तैयार नहीं होती थी। और BR इशारा साहब जानते थे कि रीना को काम की और पैसों की जरूरत है, इसलिए उन्होंने ये ऑफर रीना रॉय को दिया और रीना मान गई। इस फिल्म का नाम था जरूरत।
इस फिल्म में रीना ने कई इंटीमेट सीन और सेमी न्यूड सीन दिए। इस सीन्स की वजह से फिल्म तो चल गई, लेकिन फिल्म के चलने से रीना को लोग जरूरत गर्ल के नाम से पुकारने लगे। पहली फिल्म सफल होने के बावजूद शुरुआती 3-4 साल रीना के लिए बहुत मुश्किलों भरे रहे। इस दौरान उन्हें फिल्में तो ऑफर हुई, लेकिन रोल ऐसे ऑफर हो रहे थे जिनमें उन्हें कोई पहचान नहीं मिली। इन फिल्मों में जंगल में मंगल, अपने दुश्मन, जैसे को तैसा, जख्मी, मिलाप, गुमराह, मदहोश, वरदान, गूंज और संग्राम जैसी फिल्में शामिल थीं। हालांकि इनमें से फिल्म जैसे को तैसा का एक गाना अब के सावन में जी डरे में रीना की खूब प्रशंसा हुई और उन्हें कुछ पहचान भी मिली। अब के सावन में जी डरे, रिमझिम तन पे पानी गिरे। लेकिन रीना को असली पहचान मिली साल 1976 में आई फिल्म कालीचरण से। इस फिल्म ने रीना रॉय को रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म में उनके अपोजिट शत्रुघ्न सिन्हा थे, जो पहली बार एक हीरो के तौर पर नजर आए थे। इससे पहले शत्रुघ्न सिन्हा सिर्फ नेगेटिव किरदारों में ही नजर आया करते थे। इसी साल आई फिल्म नागिन ने रीना को टॉप की हीरोइनों में शुमार कर दिया। और रीना के पास फिल्मों की लाइन लग गई। इसके बाद रीना रॉय ने जानी दुश्मन, आशा, नसीब, बदले की आग, प्यासा सावन और हथकड़ी जैसी तमाम फिल्मों में अपनी अदाकारी के जलवे बिखेरे। इन फिल्मों के बारे में कहा गया कि ये फिल्में सिर्फ रीना रॉय के दम पर ही चली थीं और रीना उस समय की सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस बन गईं। इन फिल्मों ने रीना रॉय का सिर्फ करियर ही नहीं संभाला, बल्कि निजी जिंदगी भी बदल कर रख दी। दरअसल फिल्म कालीचरण के दौरान रीना रॉय अपने से 11 साल बड़े शत्रुघ्न सिन्हा को दिल दे बैठी। दोनों हर वक्त साथ साथ नजर आने लगे और बॉलीवुड के साथ साथ फिल्मी पत्रिकाओं और अखबारों में भी उनकी प्रेम कहानी के चर्चे होने लगे। दोनों लगभग 7 सालों तक रिलेशनशिप में रहे और सभी को उम्मीद थी कि दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन तभी शत्रुघ्न सिन्हा ने पूनम नाम की लड़की से शादी करके सभी को चौंका दिया। शत्रुघ्न सिन्हा के इस तरह अचानक शादी कर लेने से रीना अंदर तक हिल गईं। रीना ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ ऐसा धोखा हो जाएगा। हालांकि शादी के बाद भी शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना रॉय से बात करना बंद नहीं किया, लेकिन रीना ही धीरे धीरे शत्रुघ्न सिन्हा से दूर हो गईं। शत्रुघ्न से नाता तोड़ने के बाद तुरंत रीना ने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान के साथ अपनी शादी का ऐलान कर दिया। तब रीना अपने फिल्मी करियर के पीक पर थी। मोहसिन ने रीना से कराची में शादी की और रीना सब कुछ छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान चली गई। हालांकि बॉलीवुड का प्यार रीना के साथ साथ मोहसिन को भी मुंबई खींच लाया। मोहसिन ने कुछ फिल्मों में भी काम किया, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। कुछ साल तो दोनों के अच्छे गुजरे और दोनों की जन्नत नाम की एक बेटी भी हुई। लेकिन रीना और मोहसिन का रिश्ता लंबे समय तक कायम नहीं रह सका। दरअसल मोहसिन लंदन में सेटल होना चाहते थे, लेकिन रीना को लंदन में रहना रास नहीं आ रहा था। आखिरकार रीना और मोहसिन ने तलाक ले लिया। तलाक के बाद बेटी जन्नत की कस्टडी पिता मोहसिन को मिल गई और वो उसे लेकर कराची चले गए। इस नाकामयाब शादी ने रीना रॉय का लगभग सारा करियर खत्म कर दिया। एक असफल जिंदगी का भार ढो रही रीना रॉय के सामने अब जीवन यापन का सवाल मुंह बाए खड़ा था। इसके बाद रीना ने फिल्मों में वापसी करने की कोशिश की और काफ़ी मशक्क़त के बाद साल 1993 में फिल्म आदमी खिलौना है में उन्हें गोविंदा की भाभी बनने का मौका मिला। मेहंदी लगाने की रात आ गई, मेहंदी लगाने की रात।
लेकिन रीना अभिनय की दूसरी पारी में कामयाब नहीं हो सकी। आखिरी बार वो साल 2000 में फिल्म रिफ्यूजी में नजर आई थी। दूसरी तरफ मोहसिन ने अपनी तीसरी शादी के बाद बेटी जन्नत की कस्टडी छोड़ दी और जन्नत मुंबई आकर रीना रॉय के साथ रहने लगी। रीना ने अब जन्नत का नाम बदलकर सनम रख दिया है। रीना आजकल अपनी बेटी के साथ मुंबई में एक एक्टिंग स्कूल चला रही हैं और पति और प्रेमी के होते हुए भी एक तन्हा जीवन बिता रही हैं। फिल्मटेनमेंट की पूरी टीम रीना रॉय जी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की कामना करती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करें। रीना रॉय जी के बारे में अपने विचार और उन पर फिल्माया गया आपका सबसे पसंदीदा गाना हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बटन पर क्लिक कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही Facebook पेज को लाइक और फॉलो करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।